देखिए, निश्चित रूप से ये जीत बंगाल की हर एक वो व्यक्ति की जीत है जिन्होंने दोनों आंख भर के बंगाल में परिवर्तन की सपना देखा, बंगाल में फिर से लॉ एंड ऑर्डर को प्रतिष्ठा करने का सपना देखा और बंगाल की जो गरिमा पिछले 15 साल में खो गया था उसको पुनः प्रतिष्ठा करने का सपना देखा। आज वो सभी लोगों को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दोनों हाथ भरकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद किया और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि लोगों की जो सपना है वो साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रतिनिधि, हर एक विधायक जी जान देकर लड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठिया ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल के लिए रहा, बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। और पश्चिम बंगाल की 450 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया जिस तरह से पूरे देश की सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा था, उसी तरह पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज होने का कारण भी बन रहा था और उसी को रक्षा करने के लिए, पूरे देश की अखंडता को रक्षा करने के लिए हम लोग पहले ही प्रायोरिटी बेस्ड काम जो हमारा रहेगा वो इस बॉर्डर को फुल फेंसिंग करना, उसके साथ साथ जितने भी घुसपैठी अभी भी यहाँ पर है उनको डिटेक्ट करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना। देखिए, निश्चित रूप से जिन्होंने पिछले 5 साल सदन के अंदर और सदन के बाहर पार्टी को संभाला, जिन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार हराया, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपनी जीवन को निछावर किया है, ऐसा मुख्यमंत्री बंगाल को चाहिए। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी का कोई विकल्प बंगाल में अभी तक है ही नहीं, तो शुभेंदु अधिकारी जी को ही निश्चित रूप से ये पार्टी की तय करेंगे, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। नेता अगर हो तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं होगा, भाजपा हर टाइम युवाओं को आगे बढ़ाता है, तो हम लोग जैसे युवाओं को नेतृत्व आगे बढ़ने का मौका दिया है। हम लोग लड़ाई किए थे, मन में संकल्प था, जीत हासिल हुआ है। देखिए, 15 साल का जो तानाशाही का माहौल और ये ममता बनर्जी और उसका भतीजा का जो डिक्टेटरशिप, ये और तुष्टीकरण का राजनीति, ये बंगाल का जनता नहीं सहा और अब ये जो टाइम है, अब बंगाल को आगे बढ़ाना है। केंद्र में मोदी जी है, यहाँ भी बीजेपी सरकार, दोनों डबल इंजन एक साथ चलेगा और बंगाल हर जगह से आगे बढ़ेगा। अब वो तो नेतृत्व तय करेगा, हम लोगों का नहीं, वो नेतृत्व जो करेगा, हम लोग डेडिकेटेड वर्कर हैं, हम लोग उसी का साथ। नॉर्थ बंगाल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। नॉर्थ बंगाल के साथ पूरा सम्मान नॉर्थ बंगाल को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी। देखिए, ममता दीदी हो या टीएमसी को कोई भी नेता चमचा हो, न तो कभी ये भारत के संविधान को मानते हैं, न कभी भारत के कानून को मानते हैं। उनको लगता है आज भी वो बांग्लादेश में जी रहे हैं, भारत में भारत का संविधान ही चलेगा। इस्तीफा नहीं दे करके वो संविधान का अपमान तो कर ही रही है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जनता जिन्होंने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनका भी वो अपमान कर रही हैं। ममता बनर्जी इज सो मच पावर मॉन्गरिंग, उनके दिमाग में इतना है, शी इज सो मच ऑब्सेस्ड अबाउट पावर दैट शी इज अनेबल टू एक्सेप्ट दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव रिजेक्टेड हर। शी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट। क्या है कि ये होता है जब ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि उन्होंने इतना चोरी किया, इतना करप्शन किया, इतना क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद भी उनको लग रहा था कि किसी भी तरह वो सरकार में रह जाएंगे। मगर द रियलिटी इज़ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव थ्रोन TMC out and had defeated Mamata Banerjee also, and so she has to accept the people's mandate. And क्या होता है कि उनका mental health के लिए we should focus on
that we all pray for her good mental health, good physical health, and she should get well soon. And it takes time. ये mental health का थोड़ा issue होने पे होता है, जब shock होता है थोड़ा defeat acceptance करे, कोई भी shock accept करने में थोड़ा time लगता है. Maybe that is taking another time. Hopefully she will recover and from the shock and do the needful. She has to accept the people of matter. This is democracy, bhai. That is the decision of that will be taken in the decision in the meeting, and that is an organizational thing. And once the organization meeting is done, we will all come to know about it.